तो इंडस रिवर, जिसे सिंधु दरिया भी कहा जाता है, ये सिर्फ एक दरिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। हजारों सालों से साउथ एशिया की इकोनॉमी और जिंदगी का हिस्सा रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इसी दरिया के किनारे बसे थे, और आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी, ज़ियारत और रोजगार का सबसे बड़ा जरिया यही दरिया है। मगर अफसोस, जिस दरिया ने इस मुल्क को जिंदगी दी, आज उसी के पानी पर लड़ाई चली आ रही है। दोस्तों, अंग्रेज हुकूमत ने जब इरिगेशन सिस्टम बनाया, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी इरिगेशन नेटवर्क था। 60,000 किलोमीटर से लंबी केनाल्स और 1 लाख से भी ज्यादा वाटर कोर्सेज के जरिए पानी दूर दराज खेतों तक जाता था। ये इरिगेशन नेटवर्क इंजीनियरिंग का एक कमाल था। दोस्तों, अंग्रेजों का मकसद था ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जाए, इसमें उनका ही फायदा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि पानी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। वो केनाल्स बनाते गए और चारों सूबों के दरमियान पानी का मसला बढ़ता चला गया। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए तो पानी का एक नया मसला उभर कर सामने आया। साल 1948 में इंडिया ने रावी और सतलज का पानी रोक लिया था। पाकिस्तान ने इस पर एहतजाज किया और दुनिया भर के डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद साल 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था जिसमें वर्ल्ड बैंक ने भी मदद की, और जिसके मुताबिक ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास, सतलज इंडिया को मिले और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन ट्रीटी सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी। पाकिस्तान में पहले से जो पानी का मसला था उसका हल अभी तक नहीं मिला था। दोस्तों, पाकिस्तान का इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है। ये निजाम 3 बड़े डैम्स तरबेला, मंगला, चश्मा, इसी के साथ साथ 85 बैराजेस और 60 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबी कैनाल्स पर मबनी है। इस इरिगेशन सिस्टम का फायदा यह है कि ये 50 मिलियन एकड़ से ज्यादा जमीन को पानी देता है। लेकिन दोस्तों, इस सिस्टम में 2 बड़े मसले हैं। पहला, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। पाकिस्तान सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर कर सकता है, जबकि इंडिया 170 दिन का पानी स्टोर कर सकता है। और दूसरा, वाटर लॉसेस। पुराने केनाल्स और इलीगल कनेक्शन की वजह से 30 से 40% पानी जाया हो जाता है। दोस्तों, अब सोचिए, जब पानी का फ्लो कम होता है, खास तौर पर ड्राई सीजन में, तो सूबों के दरमियान टेंशन्स और बढ़ जाती हैं। साल 1991 में सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के लिए एक मुआहिदा साइन किया गया, जिसे वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड कहा जाता है। इस मुआहिदे के मुताबिक पंजाब को 55.94 मिलियन एकड़ फीट, सिंध को 48.76 मिलियन एकड़ फीट, केपी को 8.78 मिलियन एकड़ फीट और बलूचिस्तान को 3.87 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये मुआहिदा एक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल पर था, मतलब अगर पानी कम भी हो तो भी इसी हिसाब से पानी मिलेगा। और असल मसला ये है कि हमारे पास पानी का रियल टाइम डेटा मौजूद ही नहीं होता। सिंध का कहना है कि पंजाब टेलीमेट्री सिस्टम मैनिपुलेट करता है और अपस्ट्रीम ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। पंजाब कहता है कि वो मुआहिदे के मुताबिक पानी इस्तेमाल करता है और ज्यादा पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर की वजह से उसका ये हक बनता है। दोस्तों, बलूचिस्तान और केपी अक्सर अंडर रिप्रेजेंटेड फील करते हैं। केपी के में चश्मा राइट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट को सदियां लग गई, सिर्फ इसलिए कि पंजाब और सिंध म्यूचुअली एग्री नहीं कर सके। बलूचिस्तान को जो हिस्सा सिंध से मिलता है वो कभी पूरा नहीं होता और वहां की जमीन जाया होती जा रही है। दोस्तों, साल 2025 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्लान अनाउंस किया कि चोलिस्तान में 6 नई कैनाल्स बनाई जाएंगी। ये कैनाल साउथ पंजाब में बनाई जा रही हैं, जहां जमीन अभी भी बंजर है, लेकिन अगर पानी मिले तो ये जमीन जरखेज बन सकती है। पंजाब का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा, एम्प्लॉयमेंट लाएगा और रेगिस्तान को प्रोडक्टिव बनाएगा। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान ने इस पर एहतजाज किया। दोनों सूबों के लोगों ने इस मंसूबे के खिलाफ सख्त रद्द अमल दिया, जगह जगह एहतजाज किया और लॉन्ग मार्च निकाले गए। सिंध और बलूचिस्तान से इस वक्त एक ही आवाज गूंज रही है, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर। दोस्तों, सिंध के लोगों का कहना है कि जब ऑलरेडी उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल रहा तो नए कैनाल्स बनाना सिंध की आवाम पर जुल्म है। इंडस डेल्टा सूख चुका है, सी वाटर इंस्टीट्यूशन से ठट्ठा और बदीन की हजारों एकड़ जमीन नमकीन हो चुकी है। बलूचिस्तान का कहना है कि जो हिस्सा उन्हें पहले ही कम मिल रहा है, इस प्रोजेक्ट से उनका हिस्सा और कम हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 13 मिलियन एकड़ फीट पानी इस्तेमाल करेगा, जो कि सिंध के एनुअल शेयर के करीब है।
दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में तरबेला और मंगला के अलावा कोई बड़ा स्टोरेज डैम मौजूद नहीं है। अक्सर पानी फ्लड सीजन में समंदर में गिरकर जाया हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ ड्राई सीजन में हमारी जमीन सूख जाती है। अगर हम दयाबीर, भाषा, दासू और मोहम्मद डैम जैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दें तो हम समंदर में गिरकर जाया होने वाले पानी को स्टोर कर सकते हैं और नए केनाल्स बनाने का भी सोच सकते हैं। लेकिन जब तक हम पानी की स्टोरेज नहीं बढ़ाते तब तक नई केनाल्स के बारे में सोचना भी एक गैर जिम्मेदाराना फैसला होगा। दोस्तों पाकिस्तान के ग्लेशियर्स खास तौर पर कराकरम और हिमालय में तेजी से पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर्स का पिघलना शॉर्ट टर्म में ज्यादा फ्लड लाता है, मगर यही लॉन्ग टर्म में वाटर शॉर्टेज का भी सबब बनता है। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। कभी इतना ज्यादा पानी के कंट्रोल भी ना हो और कभी ऐसे के लोग पानी की बूंद बूंद को भी तरस जाते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी 2025 में वाटर स्केरस कंट्री बन गया है। ये सिर्फ इरिगेशन का मसला नहीं है, ये इकोनॉमिक, सोशल और नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस बन रहा है। दोस्तों अगर हम आपस के इख्तलाफात खत्म नहीं करते तो किसी को पानी नहीं मिलेगा। हर सूबा अपने हक में ही सोच रहा है, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि हम एक दरिया एक कौम का सोचना शुरू करें। दोस्तों इंडस किसी एक सूबे का नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर हम पानी पर लड़ते रहे तो कल सिर्फ जमीन ही नहीं इंसानी रिश्ते भी सूख जाएंगे। दोस्तों ये बात समझनी चाहिए कि पानी पर लड़ना किसी सूबे का फायदा नहीं है, बल्कि सबका नुकसान है। हर सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है। हर बच्चा चाहे वो डेरा गाजी खान का हो या उमरकोट का, पानी का बराबर हक रखता है। अगर हमने मिलकर फैसला नहीं किया तो कल इस दरिया से किसी को फायदा हासिल नहीं होगा। दोस्तों पानी अल्लाह ताला की लाखों करोड़ों नेमतों में से एक नेमत है। अगर पानी जैसी नेमत ना हो तो शायद हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हमें पानी की कदर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज।